अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। अब इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये एरिया अगर आपको दिखाया जाए और कैमरे में नज़र आए तो ये ऐसे लगेगा आपको या तो ये कोई पहाड़ी इलाका है या फिर ये कोई डंपिंग साइट है। ना ये कोई पहाड़ी इलाका है, ना ही ये कोई डंपिंग साइट है। ये ग्रीन टाउन जो कि नून लीग का गढ़ समझा जाता है, उसका इलाका है गौसिया पार्क और ये UC 240 बनती है, NA 127 बनता है। यहाँ से अता तारड़ साहब इस इलाके के MNA हैं। अता तारड़ साहब का ये घर है और PP 163 मियाँ इमरान जावेद साहब का हल्का बनता है। मियाँ इमरान जावेद साहब यहाँ से MPA हुए हैं, MNA भी नून लीग के, MPA भी नून लीग के, UC 240। और ये नून लीग का घर है, नून लीग का गढ़ भी है, नून लीग का घर भी है। यहाँ से अता तारड़ MNA है तो उनका घर है, इमरान जावेद MP हैं तो उनका घर है। इलाके के सूरत हाल क्या है, इलाके के मसले मसाइल क्या हैं, आज के प्रोग्राम में आपको दिखा। अभी इलाके के कुछ लोग जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही सबसे पहले बात करते हैं। मसले मसाइल क्या हैं ये सिर्फ कैमरे पे आपको दिखाया जाए तो आपको पता चल जाएगा, मैं आपको बता दूं तो भी पता चल जाएगा। और जिस ज़ियत से इलाके के लोग गुजरते हैं, आप मैं हम लोग उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते होंगे जिस ज़ियत से गुजरा जाता है। एक ऐसा इलाका है जहाँ पे हमें भी गाड़ी यहाँ से ठीक ठाक काफ़ी गलियाँ पीछे खड़ी करके आनी पड़ी है। रिक्शे वहाँ पे काफ़ी पीछे खड़े हुए हैं जी। ये यहाँ पे पता नहीं किस तरह एक रिक्शा पहुँच गया और इससे आगे तो जा ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मोटरसाइकिल हद यहाँ आके वो भी खड़ी हो जाती है, इससे आगे मोटरसाइकिल भी नहीं जाती, पैदल जाना है। खुद तसव्वुर करें एक ऐसा इलाका जहाँ पे कोई सवारी भी नहीं जा सकती, वहाँ पे इमरजेंसी व्हीकल कोई किस तरह जाएगी और वहाँ पे और क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं जी, इसका अंदाज़ा खुद कर लें। बात करते हैं शहरियों से। सर कैसे हैं, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का एहसान। आपका इधर ही घर है जी? जी मैं यहाँ पिछले कोई 7 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। 7 साल से? और मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ पे इंसान नहीं बचते, जानवर भी जो होते हैं उनकी भी कुछ रहने के मतलब तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन हमें तो जानवरों से भी अबतर ज़िंदगी यहाँ गुजारने को मिल रही है। यहाँ पे हमारे पास तमाम इस इलाके के MNAs MPAs आके देख के यहाँ से गए हैं और हमारे हालात, हम इतना उनके आगे रोए पीटे हैं कि हमारे पास सर ना बुनियादी सहूलत पानी की है, ना बिजली की है, ना सीवरेज की है, गैस तो बहुत दूर की बात है। इवन देन के यहाँ पे एम्बुलेंस का एक्सेस नहीं है। बिल्कुल हो नहीं सकती सर। मेरे छोटे भाई को हार्ट अटैक हुआ, हमने 1122 को कॉल किया। 1122 यहाँ से तकरीबन कोई 150 फुट के 150 मीटर के ऊपर जाके 100 मीटर को खड़ी हो गई। उनका जी आगे हम नहीं आ सकते, अगर आप अपने पेशेंट को यहाँ किसी तरीके से ले आए तो हम उसको हॉस्पिटल पहुँचाएँगे। चारपाई पे हमने उसको उठाया और लोग उसको वहाँ पे एम्बुलेंस तक हम लेके गए और उसकी ज़िंदगी चलो अल्लाह की तरफ से बच गई थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर इन हुक्मरानों की वजह से वो ज़िंदगी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। दूसरा मामला आपको सबसे बड़ा जो बुनियादी मसला, ये 7 बिल्कुल 50 फुट के ऊपर 100 फुट के ऊपर यहाँ पे ट्यूबवेल है। एक 100 फुट के इतना लंबा डिस्टेंस नहीं है, ये सीवरेज की लाइन बाहर मेन लाइन जा रही है, लेकिन हमारे लिए ना तो सीवरेज है। हमारे बच्चे वही जो पानी, हम हौदियाँ नहीं होती गटर्स जो खुद सेल्फ बनाते हैं, वो बना के हम लोगों ने, और उसी के साथ हमारे पानी के कनेक्शन है जो कि हमारे बच्चे पी रहे हैं जिनके गैस्ट्रो का प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको इतने बच्चे मरीज़ मिलेंगे, बोरिंग खुद कराई है हम लोगों ने कि हमें यहाँ पे इतने मसाइल हैं, कोई किसी किस्म का कोई सरकारी हमें सहूलत नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे लास्ट 25 ईयर से टैक्स पेयर हूँ, टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ, हर साल गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूँ। हर महीने 10,000 11,000 मेरी सैलरी से टैक्स जाता है, तो अगर मेरे ऊपर नहीं लग रहा तो वो कहाँ लग रहा है? कम अज़ कम मेरा टैक्स मेरे ऊपर तो लगना चाहिए ना। अगर वो मुझ पे नहीं लग रहा तो मैं क्या समझूँ कि कहीं और वो लग रहा होगा। सो मैं ये यहाँ की जो अब हमारी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ बनी है, मैं उनको ये बावर कराना चाह रहा हूँ कि अब आपको कम से कम वोट की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आप किसके वोटर सपोर्टर हैं? देखिए जी, वोट बुनियादी हर बंदे का अपना ये राइट है, वो किसी को भी दे सकता है और ये कॉन्फिडेंशियल होता है। कोई वोट किसी को भी आप दे सकते हैं, वोट आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन देखें जो जिम्मेदार होता है जिम्मेदारी उसकी बनती है। मैं वोट जिसको भी दूं, मेरी पूछने का मकसद सर ये है, शरीफ है वो मेरे शहर की वज़ीर आला है, मेरे हल्के का जो MNA है अता तारड़, उसका इतना ज़्यादा अप्रोच है कि वो सारा नवाज शरीफ
और शहबाज शरीफ उससे पूछ के चलते हैं, तो उसकी इतनी मतलब है कम से कम उसको ये अपने हलके के लिए तो कुछ करना चाहिए ना। अगर वो अपने हलके के लिए कुछ नहीं कर सकता तो वो पाकिस्तान के लिए क्या करेगा। वोट आपने किसको दिया सर? ये मेरा पूछने का मकसद ये था कि ये इलाका नून लीग का गढ़ समझा जाता है। सर देखें, हमने नून लीग के वोट दिए हमने, और उन्होंने हमारे साथ ये कमिटमेंट किया। आप देखें ये बिजली के पोल लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन बिजली की तारें नहीं है। हमारी तारें हमारे घरों के अंदर से। सर बिजली के पोल नहीं है, ये डेकोरेशन पोल। डेकोरेशन पे हमारे घरों के अंदर से आपने देखा होगा कि बिजली, हमारे बच्चों को आए दिन करंट पड़ता है यार। देखें 11,000 ये जो 11,000 वोल्टेज होगी या जितने भी ये जो वोल्टेज जा रहे हैं, ये झटका भी किसी बच्चे को लग, कितनी जानें ज़ाया हो सकती हैं और पता नहीं कितनी हो चुकी होंगी। तो मैं आपसे एक मिनट मैं मेरे भाई 1 मिनट आपकी बात काट रहा हूँ। रज़ाक भाई, मेरे पीछे गेट दिखाइएगा जी, ये लोहे का गेट। इस लोहे के गेट के साथ ये तार दिखाइएगा, उसके ऊपर तार गुजर रही है वो दिखाइएगा, वो जिस कॉर्नर पे तार जा रही है वो भी दिखाइएगा, और यहाँ जिस कॉर्नर पे इस गेट के साथ भी दिखाइएगा, लोहे के गेट के साथ किस तरह बिजली की तार फोल्ड हुई हुई है। ये रज़ाक भाई ये दिखाइएगा जी ज़रा, मीटर के बिल्कुल साथ। ये तार आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रही है जी, ये किस तरह से फोल्ड हुई है लोहे के गेट के साथ, ये आप अंदाज़ा खुद कर लें। और इतनी समझ तो मेरे ख्याल से सबको है कि लोहे के अंदर किस तरह से करंट पास होता है जी ये। और यहाँ पे कभी भी बारिश आ जाए, कभी भी ये दीवार गीली हो या गेट गीला हो, तो यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी और कितना ख़तरनाक है इसका अंदाज़ा आपको होगा। और सिर्फ यहाँ पे ये सिर्फ चंद एक लोग जो आपसे बात करें ये नहीं रहते, यहाँ पे छोटे छोटे बेशुमार बच्चे भी रहते हैं जी, जो कभी भी खेलते हुए भी हाथ लगा सकते हैं इस गेट को, और हर वक्त यहाँ पे ये जान का रिस्क है। ये हमारे भाई ने भी बताया कि इनके भाई के साथ एक हादसा पेश आया था और यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ सकी। हादसात की शरह देखें यहाँ पे क्या है, हादसात की एक्सपेक्टेशंस देखें यहाँ पे क्या है कि कितने ज़्यादा हादसात यहाँ पे पेश आ सकते हैं, अल्लाह ना करे, और एम्बुलेंस यहाँ पे आ नहीं सकती है। मरियम नवाज़ साहिबा एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रही हैं, लेकिन माजरत के साथ वो एयर एम्बुलेंस भी यहाँ पे नाकाम रहेगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जगह जगह तारें फैली हुई हैं, तारों का जाल फैला हुआ है, यहाँ पे कोई जगह प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि आपकी एयर एम्बुलेंस भी यहाँ पे लैंड कर सके। यहाँ पे मोटर बाइक नहीं आ सकती, जहाँ पे वो रेस्क्यू 1122 मोटर बाइक भी स्टार्ट हुई है, यहाँ पे वो भी नहीं आ सकती है। यहाँ पे क्या अपनी मदद आपके तहत भी अगर करें तो ये नून लीग के वोटर सपोर्टर नून लीग के गढ़ में कितना करें और क्या क्या करें। खैर सर, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत भी ठीक है? फर्स्ट क्लास। क्या करते हैं आप? जी मैं डॉक्टर अनवारुल हक मेरा नाम। डॉक्टर हैं आप? PhD डॉक्टर या? नहीं, मैं नर्सिंग में किया मैंने। हाँ, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। तो वही बुनियादी सवालात जो हर इंसान के अपने अपने हैं वो तो हैं ही। वो भाई साहब ने भी गनवा दिए, यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सीवरेज नहीं है। सीवरेज बिल्कुल साथ से गुजरता है, पानी साथ से गुजरता है, वो ना होने के बराबर हमारे लिए। हादसात रोज़ाना के रोज़ाना है। डॉग शूटर यहाँ नहीं है, यहाँ बंदों से ज़्यादा कुत्ते रहते हैं। तो ये सारे के सारे ज़ाहिर है, आज उसकी वैक्सीन भी नहीं है, हर किसी हॉस्पिटल में भी नहीं मिल रही। हमारी तो पुरज़ोर मरियम नवाज़ साहबा से अपील है कि हम ग़ुलाम हैदर वाई के इलाके के रहने वाले हैं। अच्छा। जो वज़ीर आला पंजाब भी रहा है। और हम शुरू से ही नून लीग के सपोर्टर हैं, बल्कि नून लीग के लिए हमने जेलें भी काटी हैं। तो इसलिए हाँ, जेलें भी काटी हैं। हम 9 महीने बेनज़ीर के दौर में जेल में भी रहे हैं। वो दौर फिर भी आसान होगा सर इस दौर से जो अज़ियत आपको अब दी जा रही है? अज़ियत ज़्यादा है। आप सड़क देख रहे हैं, रोड आने जाने के मामलात ये देख रहे हैं, ना होने के बराबर है। मैं आपको एक हकीकत सच्ची बात बताऊं जी, इलाके में हम रह रहे हैं। सर 1 मिनट, आपको एक हकीकत सच्ची बात बताऊं, ये नीचे पैन कीजिएगा जी, मेरे जूते दिखाइएगा। और ये मैं यहाँ पे खड़े होकर थक चुका हूँ, मेरे पाँव इतने ज़्यादा अनइवन है, मेरे से कुछ मिनट नहीं सर यहाँ पे खड़ा हुआ जा रहा। आपकी हिम्मत को सलाम है, आप यहाँ पे रहते हैं। तो इस हवाले से हम तो यही मुतालबा करेंगे अपने हुक्मरानों से, अता तारड़ से, मरियम नवाज़ साहबा से और शहबाज शरीफ साहब से, ख़ुसूसी तौर पे जो बहुत ही एक्टिव समझे जाते हैं इंतज़ामिया में। और वो उम्मीद है अब मरियम नवाज़ साहिबा का हुक्म सुना था, वो अहकामात उनके सुने थे कि 1 महीने का टाइम है सबके पास। हाँ, हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर, सब कुछ हर चीज़ ठीक हो जाएगी। आपके यहाँ पे कुछ काम शुरू हुआ है उस 1 महीने का टारगेट? तो कुछ नहीं हुआ, हफ्ता से ज़्यादा तो गुजर गया। नहीं हुआ, हफ्ता ज़्यादा लगा है, इतनी जल्दी भी नहीं। अब वो ये तो नहीं है कि इधर से कह दे ऊपर से हो जाए, 19-20 तो हो, कुछ ना कुछ तो हो ना, कुछ ना कुछ तो हो ना। लेकिन हमारी ये जो बुनियादी जो हमें प्रॉब्लम है वो हमें ज़रूरी हर हालत में होने चाहिए। ये उनकी मेहरबानी होगी कि वो ज़्यादा तवज्जो दें
और अता तारड़ साहब को सबसे ज़्यादा ये जाता है कि वो इस इलाके का दौरा करें और जो मसाइल हैं वो नोट करें और अपने पीए को बताएं कि ये जी होना चाहिए, जिस तरीके से उनका जो तरीकाकार है। हम उनके खसूसी तौर पे उनको अता तारड़ साहब को खसूसी तौर पे आपके लिए मैसेज है जी। तारड़ साहब ये आपका हल्का है, यहाँ पे आपके वोटर सपोर्टर हैं, यहाँ से आपको अच्छी लीड मिली है, यहाँ से आपको जिताया गया है जी। नून लीग के वोटर, ओरिजिनल जेन्युइन नून लीग के वोटर्स यहाँ पे मौजूद हैं और आपसे ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एमपीए का नाम नहीं लिया जा रहा, यहाँ पे और किसी का नाम नहीं लिया जा रहा, वज़ीर आला का नाम कम लिया जा रहा है, आपका नाम ज़्यादा लिया जा रहा है। तारड़ साहब आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, सारे लोगों के मुंह पे रटा हुआ है आपका नाम क्या। तारड़ साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आपका हल्का है, यहाँ पे एक विजिट करें और यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो दे दें। यहाँ पे है अपना क्या उसका नाम है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, नज़दीक तरीन कोई डिस्पेंसरी नहीं है, नज़दीक तरीन कोई स्कूल नहीं है। आपके टाउन का स्कूल भी है, डिस्पेंसरी भी है। टाउन अब टाउन छोटे तो नहीं है ना, ऑथराइजेशन तो सन 1947 की है। अब जो आबादी जो है वो अब की है, जो आप डिमांड कर रहे हैं ये बहुत बाद की है। आपके पास बुनियादी सहूलियात से 5 करोड़ की आबादी की ऑथराइजेशन है और 22 या 25 या 30 करोड़ की आबादी में उनको एडजस्ट किया जा रहा है, ये तो कोई बात नहीं है। क्या मतलब ग्रीन टाउन में 30 करोड़ लोग होंगे? जब पाकिस्तान बना है 5 से 6 करोड़ का था, उस वक्त ऑथराइजेशन की गई थी डिस्पेंसरियों की, स्कूलों की, अस्पतालों की, किसी की भी, जो उसी ऑथराइजेशन पे अभी चल रहा है। जब 30 करोड़ की आवाम है और उसको उसमें एडजस्ट किया जाए, क्या घोड़ा और खोता एक ही जगह पे किया जा रहा है? वो तो फिर सर किसी तरह बर्दाश्त हम कर लेंगे, बुनियादी सहूलियात पहले में कम से कम ये तो हो ना, ये उन्हीं के साथ साथ ही ये चीज़ें हैं ना, शऊर उसी के साथ आएगा ना। शऊर जब तक पड़ेगा नहीं तो इस बच्चे को क्या शऊर आएगा? ये तो इन्हीं गलियों में चलता फिरता, वो कभी गधे के पीछे कभी कुत्ते के पीछे, ये तो कोई बात नहीं बनती। ऐसी है। और ये यहाँ पे जी बुनियादी सहूलियात जो मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ये होदियाँ लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बनाई हुई है, यानी कि खुद अपनी मदद आप के तहत खुदाई करके एक पुराने ज़माने का, पुराने निज़ाम के गटर सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम है ही नहीं। ये जहाँ पे बच्चे खड़े हुए हैं ये दिखाइएगा जी, ये है वो, ये होदियाँ बनाई हुई हैं जहाँ पे बाइक खड़ी हुई है, ये खुद बनाया हुआ है अपनी मदद आप के तहत। इनका पानी जो है वो पीने वाले पानी के साथ भी मिलता है, जिससे हेपेटाइटिस ज़्यादा होता है, ये गुर्दे के मसाइल ज़्यादा होते हैं, पेट के मसाइल ज़्यादा होते हैं। ये सारी बात करते हैं, ये भी अभी दिखाते हैं, जिस पे भी बात करते हैं। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये वो पोल है जी, बिजली का खंभा, जिसकी बात की जा रही थी अभी वक्फे से पहले, जिसको बिजली के खंभे की जगह बिजली का डेकोरेशन का खंभा कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। ये है वो डेकोरेशन पीस जो लगा हुआ है और ये हुकूमत ने हमारी सेफ्टी के लिए लगाया जी कि इसके अंदर कभी भी करंट नहीं आ सकता, क्योंकि इसके साथ तार ही कोई नहीं लग रही है, तार ही नहीं है बिजली की, तो करंट कैसे आएगा जी। ये सिर्फ डेकोरेशन पीस लगा हुआ है और मुझे नहीं पता इसका मकसद क्या है। मेरे ख्याल से इसका मकसद सिर्फ यही है कि मज़ीद रुकावट लोगों के रास्ते में पैदा कर ली जाए। और पूरी गली में, बल्कि जहाँ से हम पैदल चलना शुरू हुए वहाँ से लेके अभी तक हमें सिर्फ एक ये और एक वो पीछे वाले 2 डेकोरेशन पीस नज़र आए हैं। उसके अलावा पूरी गली में एक भी पोल नहीं है। अपनी मदद आपके तहत लोगों ने कीलों के साथ अपनी दीवारों के अंदर जो है तारें लगाई हुई हैं, दीवारों के साथ तारें लगाई हुई हैं अपनी मदद आपके तहत। बिजली इस्तेमाल करना तो अब जाहिर है बुनियादी ज़रूरत है लोगों की, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो रिस्की कितनी है यहाँ पे, इसका अंदाज़ा आप खुद कर लें। बिजली की तारें दीवारों के साथ लगी हुई हैं, कोई और सोर्स नहीं है जी तार हैंग करने का, तार लगाने का, तार गुजारने का। ख़वातीन इलाके की मरसद मौजूद हैं। मर्द तो सुबह सुबह चले जाते हैं जी, शाम को वापस आ जाते हैं, सारा दिन अपने दफातर में या कामों में गुजार के आते हैं। ये वो ख़वातीन हैं जो इस अजियतनाक मोहल्ले में सुबह से लेकर रात तक रहती हैं जी, रात को भी 24 घंटे यहीं पे रहती हैं जी। कैसी हैं बाजी, ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी। सेहत भी ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहीं रह रही हैं, कितने साल से रह रही हैं? हम जी तकरीबन 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। 25 साल से यहाँ रह रहे हैं जी, क्योंकि हमारा ना ये एरिया, भाई पता क्या मसला है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी गली बहुत ख़राब है। हमने इतने दिल से अपने घर बनाए हैं, आप यकीन नहीं मान लेंगे, इतनी हमने मजदूरियाँ करके, मेहनतें करके अपने घर तामीर किए हैं, क्योंकि इसलिए कि हमारा अपना घर है। हमारे बच्चे जब इस गली से गुजरते हैं ना और बहुत परेशान होते हैं। वो कहते हैं जब वो स्कूल जाने लगते हैं उन्हें बड़ी परेशानी होती है। हमने रिक्शे लगवाए हुए हैं, बच्चे जब सुबह टाइम बारिश होती है हम परेशान हो जाते हैं, रिक्शे वाला नहीं आता, हम खुद इन गंदे कीचड़ से गुजर के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे खंभे लगे हुए हैं, हमारी तारें आप देखें बिल्कुल दीवारों के साथ लगी हुई है। खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे बारिश हो, दीवार के साथ टच हो और बच्चों को साथ ही मर जाना मंजूर हो जाएगा।
ये हमारे कितनी बड़ी परेशानी है। हम ये नहीं चाहते गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ भी नहीं कर रही। आते हैं इलेक्शनों में, आते हैं वोट लेने के लिए आते हैं, हमें सुहाने ख्वाब दिखा जाते हैं कि ये हम कर देंगे वो कर देंगे। जब वोट ख़त्म हो जाते हैं तो वो भी जाते हैं और हम भी जहाँ के जहाँ वहीं रह जाते हैं। प्लीज़ आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें ये गली बनवा के दें, हमें सीवरेज डलवा के दें। हमारे बच्चों के लिए बड़ी परेशानी है। हम आखिर से तंग आके हम कहते हैं हमें रेंट पे चले जाएं। हमारे बच्चे परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि हम क्यों अपना घर छोड़ के जाएं। हमारे वालिदैन ने बड़ी मुश्किल से घर बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है। और आप खुदारा आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हमारी हेल्प करें, हमें यहाँ से सीवरेज डलवा के दें, हमें साफ़ पानी चाहिए। ये हमारे डेकोरेशन पीस देखें, हमारी तारें हमारे दीवारों के साथ लगी हुई हैं, डेकोरेशन पीस हम देखते रहते हैं। हमारे बच्चे झूले लेते रहते हैं यहाँ पे जी, बस ये खाली खंबे लगे हुए हैं, कोई इनकी बात ही नहीं। और मेहरबानी होगी आपकी, हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमें यहाँ सीवरेज की कोई सहूलत करवा के दें। आपका बुनियादी हक है जी, और ये आपका हक इस वजह से है कि आप यहाँ पे टैक्स देते हैं। आप एक ये नाखून काटने वाला नेल कटर होता है जी, इससे लेके जहाज भी अगर लें तो उस पर टैक्स देंगे। भाई मेरे पास नहीं, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, उनकी टांग फ्रैक्चर हुई है। आप यकीन माने कि इतनी मुश्किल से यहाँ से जाते हैं ना कि मैं पीछे से दुआएं मांगती रहती हूँ कि अल्लाह मियाँ खैर खैरियत से ये वापस आए। बारिश आती है और हम ऐसे गेट के आगे खड़ी रहती हूँ कि कब आएंगे, और ये गंदे रास्ते हैं। हाँ जी, ये सूरत हाल होती है। और इतने माजूर हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं, जब बेचारे छड़ियाँ लेके यहाँ से गुजरते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं कि कोई यहाँ से स्लिप होगा, किसी की टांग टूट जाएगी, किसी का बाजू टूट जाएगा। और दूसरा ये है कि हमें हॉस्पिटल जाते तक ही हमारे जान निकल जाएगी वहाँ से। बिल्कुल ऐसी सही है। ये हमारे लिए बहुत, एम्बुलेंस यहाँ नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं आ सकता। सर इधर कोई सहूलत नहीं, बेसिक जो सहूलतें हैं कोई भी सहूलत नहीं है। ना यहाँ पे स्कूल है, ना कोई डिस्पेंसरी है। डॉक्टर जो भी हैं जैली बैठे हुए हैं, जो मर्जी वो मेडिसिन दे देते। यानी कि इंसानियत के नाते समझे ना कि जो हमें बेसिक सहूलतें चाहिए वो कोई भी नहीं है। अच्छा, आपको पता है यहीं पे, पता नहीं आपके इल्म में है या नहीं, आज से कुछ माह पहले, तकरीबन 6 माह पहले एक वाक़या पेश आया था। एक डॉक्टर से एक बच्चा मर गया था जी। अताई डॉक्टर था, उसने एक बच्चे को गलत दवा दी थी और वो मर गया था बच्चा। हाँ जी सर, यही मैं आपको कह रही हूँ कि ये बच्चे आप देखें, इतनी जो है जनरेशन है। बिल्कुल इधर ही ऐसी है डॉक्टर इमरान। ये बच्चे देख रहे हैं, ये दूर दूर स्कूल जाते हैं। हमारे इधर कोई स्कूल नहीं है, कोई है जहाँ पे स्कूल जो बनाए हुए हैं वो बिजनेस है। 5.100% देते हैं बच्चे जो है, और घरों में वो बिठा के उन बच्चों को सुबह से लेकर जो है 12 बजे 1 बजे तक बिठाते हैं और फिर घर भेज देते हैं जी। ऐसे ही है, ऐसे करते हैं, कुछ आता ही नहीं। हर तरह की इधर कोई भी चीज़ नहीं है हमारे पास। कोई बेसिक इंसानियत के लिए जो सहूलियात होती हैं वो नहीं है हमें मुयस्सर। गली तो गली ये है, कोई ना तालीम की सहूलत है, ना जो मेडिसिन की किसी किस्म की सहूलत है, किसी किस्म की भी नहीं है। बिजली का हालात आप देख रहे हैं, सफाई सुथराई के। मेरा जो भतीजा है 5 माह हो गए, अंदर जो है गर्मी होती है या सर्दी होती है, हम बाहर गली में आ जाते हैं। वो गंदगी की वजह से बच्चे की खांसी ही नहीं ठीक हो रही, इतनी डस्ट और ये गंदगी है इसकी वजह से। जरासीम तो होंगे। ये पानी हम पीते हैं, हमारे बच्चे नापाक पानी है जी, वुज़ू नहीं रहता। ये हमारी लड़कियां बनी हुई हैं, साथ ही हमारी मोटरें लगी हुई हैं, उसी में गंदगी जा रही है और उसी के पानी हम। सरकारी पानी भी यहाँ पे नहीं है, सरकारी कुछ भी नहीं। आप बाहर ये देख लें, अगर बारिश होती है ना, बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ तक कि हम अपने बच्चों को स्कूल से छुट्टी करवा लेते हैं, खुद भी घर बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे मस्जिद नहीं जा सकते, जो हम पे जो चीज़ें फ़र्ज है उससे भी हम रह जाते हैं, पाक साफ नहीं रह सकते। रह रहे हैं यहाँ पे कोई सहूलत नहीं। ये देखो जगह जगह पे खूह बने हुए हैं, जगह जगह पे घर की बनी हुई है। रहते तो हम लाहौर में हैं, ऐसे जंगल में रह रहे हैं। किसी को बताएं आप लाहौर रहते हैं और वो मेहमान आपके पास यहाँ आए, हमारे मेहमान जाता गंदगी है यहाँ पे, कितनी गंदगी है, कितना ये सारा कुछ जगह जगह पे खूह बने हुए हैं। हमारे बच्चों को खतरा है, हमें खतरा है। यहाँ पे बारिश होती है, इतनी स्लीपिंग होती है कि यहाँ के बच्चों को बहुत खतरा होता है। हम डरते बच्चों को बाहर नहीं भेजते। और ये 2 डेकोरेशन लगा दिए, इनको 2 साल हो गए लगे हुए, और तारे इनकी डली नहीं है। भागे, उन्होंने वादे किए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये जो वादे किन्होंने किए, जो भी पार्टी आते हैं, नून लीग वालों जी, हाँ, जो सियासतदान आते हैं, ये खुद हमने डलवाए हैं। ये जो सीमेंट्स वगैरह, ये खुद अपनी मदद आपके तहत उन्होंने जस्ट खंबे दे दिए। मैं जब यहाँ पे आई थी, उठा के ले गए थे, वो उठा के ले गए, खंबे उठा के ले गए। पहले हमें उन्होंने सीमेंट वाले दिए थे, वो हमारे पड़े रहे जी, अभी हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। वो उठा के ले गए, हमसे पैसे भी ले लिए 1000 रुपया कि हम लगवा रहे हैं। वो भी यूसुफ खान वो भी ले गया है, 25,000 रुपया लेके गया है। फिर ये हमें खान कौन था? यूसुफ खान सियासतदान ही कोई था, हम औरतें, हमें तो अब इतना वर्कर होगा किसी पार्टी का। किस पार्टी का था? वो भी ये था, पैसे लेके चला जाता है कि हम ये लगवा देंगे, ये कर देंगे, गटर डलवा देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। ये ऐसे ही मामला रहता है। सारा खुद डलवाते हैं अपनी तहत। आप हमने ये सारा आपके तहत मट्टी डलवाई है। सुबह 4 बच्चे वहाँ पे गिरे, एक आदमी बेचारा उनसे गिरा है। ये बच्चे भी इधर खड़े हैं मेरे पास, जो गिरे हैं वो आते हैं।
तो इतनी जोर से वो गिरे। बेटा अब तुम्हें जितना मर्जी मना करें तुम फिर भी इस माइक को हाथ लगाओगी। ऐसी बच्ची ये इस दीवार को भी हाथ लगाएगी जी, इस गेट को भी हाथ लगाएगी जिसमें करंट है। बच्चे नहीं मना होते जी। जी नहीं होते। उजरा शाम की गाँव अच्छा है, वहाँ पे गैस है, सरकारी पानी है। बच्चे कहते हैं गाँव जाते हैं जैसे गाँव में जो चमचे हैं ना, चमचे जो खाने वाले हैं वो सब कुछ ले लेते हैं और काम नहीं करवाते। तो वो कहती हो आप लाहौर में रहते हो, ये लाहौर है, इसको लाहौर के पिंड वापस आ जाओ तुसी। गाँव रहते हैं, हम गाँव ही चले जाते हैं। एक पाकिस्तान का जी एक ये भी बहुत बड़े दुख की बात है और ये अलमिया है जी कि यहाँ पे जिस मजबूर को देखा जाता है उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के जितना ज़्यादा फ्रॉड, जितना ज़्यादा स्कैम उसे किया जा सकता है उसे करते हैं। यहाँ के फ्रॉडिये अवाम जो हैं वो ऐसा करते हैं जी। किसी खान साहब की बात हो रही है, वो खान साहब किसी पार्टी के वर्कर हैं, पीटीआई के वर्कर होंगे जी गालिबन, मुझे इल्म नहीं है, मैं पहली दफ़ा उनका नाम सुन रहा हूँ। कोई वर्कर होंगे, कोई कारकुन होंगे, पता नहीं कौन है जी। वो खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी हैं, वो यूसुफ खान साहब, वो यहाँ से मुतअद्दिद बार इनसे पैसे ले जा चुके हैं कि आपका हम काम करवाएंगे, आपके हम खंबे लगवाएंगे जी। मुतअद्दिद बार पैसे ले जा चुके हैं। मतलब अब इसमें सवालों का गढ़ है जी, एक दो सवाल नहीं है। पहली बात ये कि वो है कौन, दूसरी बात ये उसके पास ओहदा कौन सा है, तीसरी बात ये कि पैसे किस चीज़ के ले रहा है जी। वो जब आए थे ना खंबे लगवाने तो कहते थे हफ्ते बाद तारें डल जाएंगी, आज डल रही तारें, साल हो गया। मतलब फ्रॉड ही है ना, फ्रॉड करके चले जाते हैं। और ये हमारे पाकिस्तान में हर उस मजबूर इंसान के साथ हर वो फ्रॉडिया करता है जी जिसको पता होता है कि ये मजबूर है, इसकी मजबूरी का जितना फ़ायदा हम उठा सकते हैं उठाएं। ये भी बड़े दुख की बात है। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। इतने बड़े कूड़े के जोहड़ में, इतने बड़े गंद के जोहड़ में ये मरियम नवाज साहिबा जो गलियां साफ़ करने जा रही हैं, जो गलियां साफ़ करवाएंगी और वो गलियां साफ़ होंगी भी, मुझे यकीन है, उम्मीद है। मरियम नवाज साहिबा मेहनत से काम कर रही हैं, नई वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं, पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी हैं, तारीख़ी वज़ीर आला हैं जी, खातून वज़ीर आला पहली दफ़ा हिस्ट्री में आई हैं जी। काम करवाएंगी, काम होगा भी इंशाल्लाह। कैसे होगा ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा। मरियम नवाज साहिबा 1 महीने के अंदर अंदर ये गलियाँ कैसे साफ़ करवाएंगी, मेरी नहीं समझ में आता जी। और मैं बार बार इस वजह से ये हर शो में कहता हूँ कि उन तक ये पैगाम मेरा चला जाए कि वज़ीर आला साहिबा आप ने जो टारगेट दिया है उस टारगेट को पूरा करने वाले लोग जो हैं शायद ही उनको भी नहीं पता कि यहाँ पे ये सूरत हाल बनी हुई है। उनको नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगी जी, बड़े दुख की बात है। हजरत कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का करम है। आप ठीक है जी, सेहत भी ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम इजाज़ फौजी, मेरे को पूरा इलाका जानता है। MPA MNA जितने हैं सबों के पास मैं जाता रहा हूँ, 4 साल चलता रहा हूँ कि मैं बूढ़ा आदमी 75 साल का हूँ। मेरी गलियाँ बेवीरान पड़ी हैं, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। खंबे 3 महीने पहले इलेक्शन से 3 महीने पहले मेरे खंबे 2 दिए हैं, 4 वो राना मंसूर साहब ने, मुबशर साहब ने मंजूर किए, तो 2 खंबे मेरे को मिले, उन पर भी अभी तक तार नहीं लगी। पानी हम जहर का पानी पी रहे हैं, गटर का पानी पी रहे हैं, कचरा हमारा आप देख लें। हम 75 साल की उम्र में कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। मैं आर्मी में अपनी उम्र गुजारी, रेंजर में गुजारी। मैं इस दुनिया में आके अभी बहुत तंग हूँ कि इस ऐसी हालत मैंने नहीं देखी जो देहातों में भी नहीं है। वो शहर लाहौर 9 किलोमीटर मेरे घर से मियां नवाज शरीफ का घर है। मेरी तस्वीरें देख लो, हमने और मेरे भाई ने बिल अलाउंस उनका दफ्तर खोला है, अपने पैसों से खोला है, उनकी इज़्ज़त बनाई है। जो लोग आते हैं उनके भलाई के काम करते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं, चाय पानी देते हैं, अपनी जेब से खर्च करके लोगों को वोट के लिए निकाल के लेके गए हैं। हम लोग को मरियम बीबी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बाप की भी रिस्पेक्ट। हम उसके मानने वाले थे, मियाँ शरीफ के। ये हमको भी भूल गए हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों गरीबों को 2-2 मरले 3-3 मरले के घर हैं, 20-20 आदमी हमारे एक घर में हैं। हमारी बच्चियां मजदूरी करती हैं, हम मजदूरी करते हैं। इस बुढ़ापे में भी हम लोग जो मेहनत मजदूरी मिलती है 75 साल में करते हैं। यहाँ से सफाई आखिरी दफ़ा कब हुई? कब कोई आज दिन तक आई, कभी नहीं हुई। आज दिन तक हमारी तरफ कोई आते ही नहीं है। हमारी ये यहाँ पे ना मैं एक बात हजरत आपको भी सारे लोगों को बताने लगा हूँ जी।
इसमें पहले नंबर पे कसूर हमारा है। हम यहाँ पे जो कूड़ा फेंकते हैं, पहले नंबर पे हमारा कसूर है, दूसरे नंबर पे हुकूमत का कसूर है जी। ये प्लॉट किसी ने भी कूड़ा फेंकने के लिए तो बनाया नहीं है, ये तो हम खुद फेंक रहे हैं ना। गवर्नमेंट ने हमको इधर कोई कूड़े वाला और कोई चीज़ दी हुई है, कोई सहूलत नहीं दी हुई है। हम शहर में घर में कूड़ा रखें, किधर रखें? देखें ना, बाहर टोकरियां रखें, सुबह जाते हुए रात को जाते हुए बाहर कूड़ेदान में फेंक। कोई नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं। अरे खुद हम कर देते हैं। कोई कंटेनर वगैरह रखाया हुआ है तो हाँ, हम उसमें ना फेंके तो हम गुनहगार हैं, लेकिन हमारे गरीबों पे रहम करें। हम लोग ने हमारी गलियां, मेरे पास क्या अपना वो तार साहब की वालदा आई है, उसको मैंने विजिट करवाया सारी गलियों का। इमरान जावेद की वालदा, उनको उसकी वालदा, तार की वालदा, तार साहब की वालदा इलेक्शन में मेरे पास। अली परवेज की वालदा आई नहीं, अली परवेज की वालदा भी माई वडेरी इमरान जावेद की वो भी आई है, और अली तार साहब की वालदा मेरे पास आई है, उसको मैंने तार की वालदा भी यहाँ आई है, मेरे पास आई है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास आई है, उसको मैं गलियों का विजिट करवाया, उसकी बहनें मेरे साथ आई हैं, फुप्पो आई है, उनको चारों को मैंने विजिट करवाया, गलियों की हालत दिखाई कि हमारी कोई हालत पे रहम करें। वो भी गिर रही थी। वीडियो है उन्होंने सारे। अच्छा, इधर क्या कैंपेन कर रहे हैं? ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਹੀਦ ਆਲਮ ਖਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾ ਦੇ, ਇੰਜ ਕਰਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਲਫ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਹੀਮ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ पता वोट की इज्जत की है। ये 1 मिनट रज़ाक साहब, ये बच्चे को दिखाइएगा जरा, पैन कीजिएगा, इस बच्चे की तरफ देखिएगा जी। ये इसको भी देखें जी। ये बच्चे मैं दिखा इस वजह से रहा हूँ जी, ये बच्चे अंदर खेल रहे हैं। इन बच्चों का कसूर कोई नहीं है, मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है क्या चीज़ गंदी है, क्या चीज़ साफ़ है, कहाँ से जरासीम आएंगे, कहाँ से जरासीम नहीं आएंगे। छोटे मासूम बच्चे, इनको ये बात पता ही नहीं है। वो अभी सिर्फ यहाँ नहीं खेल रहे, वो सारा दिन यहाँ खेलते होंगे इसी कूड़े में। इन बच्चों, हजरत उमर ने कहा था जी कि दरिया किनारे को बकरी भी प्यासी मर जाए तो उसका कसूरवार, मैंने इन बच्चों का कसूरवार कौन है? ये बच्चे यहाँ पे, इनको जरासीम लगते हैं, ये बीमार होते हैं, खुदा न खास्ता इनको कुछ हो जाता है, इसका कसूरवार कौन है? मतलब हैरानगी वाली बात है जी कि 20-20, 25-25 साल से उस इलाके में जो लाहौर के बिल्कुल सेंटर में है, दरमियान में है, लाहौर के दिल की वाली जगह पे है जी, वहाँ पे ये सूरत हाल है। शहर लाहौर, जिसके बारे में जी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में शहर लाहौर की खूबसूरती और इसको देखने की ख्वाहिश लोग दिल में रखते हैं जी। उस शहर लाहौर की ये वाली इमेज अगर लोग देख लें तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के लिए ये बाइस शर्म बात है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी। रज़ाक साहब हमारे कैमरा मैन है। रज़ाक साहब पहले ये दिखाइएगा जी, मेरे आगे मुझे क्या देखने को मिल रहा है और आगे है क्या, पहले ये दिखाइएगा और सारा दिखाइएगा जी, बिल्कुल डायगनली भी दिखाइएगा जी। और ये यहाँ से हर तरफ जी, चारों जानिब यहाँ पे ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है, ये गंदा पानी है, गटर का पानी है और गलीज़ पानी है, नापाक पानी है जी। और ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये है मस्जिद। मुझे सबसे ज़्यादा किसी भी इलाके में जाके, जब इस तरह किसी भी हलके में जाके उसकी सूरत हाल दिखाते हैं, उसमें जो दुख होते हैं या मज़ालिम जुल्म हो रहे होते हैं जी इलाके के लोगों के साथ, वो जब आपको दिखाते हैं, सबसे ज़्यादा जो दुख होता है वो मुझे इस बात पे होता है कि मस्जिद के बाहर भी वो सूरत हाल बनाई होती है जी। यहाँ से कोई भी शख्स, इस इलाके के पीछे से जितने लोग भी आएंगे वो बावुज़ू होकर घर से आएंगे मस्जिद में नमाज़ अदा करने के लिए, और रस्ते में उनका वो नापाक हो जाएंगे जी। गुस्ल भी दोबारा फ़र्ज़ हो जाएगा, लिबास भी तब्दील करना पड़ जाएगा। उसकी वजह ये सारा पानी नापाक है। मैं बार बार हर शो में, हर इलाके में जाके ये दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ कि मस्जिद में कम अज़ कम ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि मैं एक और बात जी आपको बताता हूँ कि इलाका सियासतदान का घर होता है, अक्सर कहता होता हूँ मैं, ये सियासतदान का घर है। फ़िलहाल आजकल ये अता तारड़ साहब का और इमरान जावेद साहब का घर है। इमरान जावेद और अता तारड़ के घर में जो ये अल्लाह का घर मौजूद है एक, उस अल्लाह के घर के बाहर क्या सूरत हाल बनाई हुई है जी, बनी हुई है या बनाई हुई है, इसको जो मर्ज़ी लफ्ज़ आप दे लें, वो आपके सामने है। और ये सबसे ज़्यादा दुख की बात ही होती है। ये एक ऐसा दुख होता है जहाँ पे आगे मेरे पास अल्फाज भी ख़त्म हो जाते हैं कि मैं ये दुख मैं किस तरह अल्फाज में बयान करूँ, सम अप किस तरह करूँ अल्फाज में। ये दुख मेरे पास वो ख़त्म हो जाते हैं अल्फाज। लोग हमारे साथ मौजूद हैं,
इनसे पूछते हैं जी अब कि कौन कौन नमाज अदा करता है और अगर करते भी हैं तो किस तरह से करते हैं। ये सारा पानी, ये सारा गंद, ये नापाक पानी है जी, गलीज़ पानी है। सर नमाज अदा करते हैं यहाँ पे लोग? ये मस्जिद चलती है? जी जी। कैसे आके नमाज अदा? बस जी मजबूरी है, नमाज तो पढ़नी साडा फर्ज है मुसलमान दा। अच्छा दूजी गल मैनूं ये दसो मस्जिद में पानी कित्थों आंदा है? ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਗਰਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਜ਼ੂ ਵੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਗਰਕੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਰ वज़ू करने वाला पानी ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। नहीं हैगा, ओहो ही बोर का पानी है। 50-60 फुट के बोर, 160 फुट बोर होता है, 50-60 फुट की गरकी है। वो तो बोर 60 फुट का गटर है और 5 मतलब इतना 100-150 फुट का बोर है। बोर है, उसका पानी भी गरकी का पानी मिक्स होके आता है, वही गंदा पानी पी रहे हैं, उनके नाल वज़ू कर रहे हैं। जो बुजुर्ग गुजरते हैं ये पानी में कपड़े नकाब साफ जड़े होते हैं वो भी गंदे हो जाते हैं। उस तो बाद नमाज फिर वापस आते हैं, कपड़े बदलते हैं, फिर घर ही नमाज पढ़ लेते हैं। भी मस्जिद में बारिश होती है तो नहीं जाया जाता। अफसोस हो रहा है। रज़ाक साहब ये बच्चे तो दिखाइएगा ज़रा एक सेकंड, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे आप देख रहे हैं जी, ये बच्चे सारा दिन यहाँ पे किन जरासीमों में खेलते होंगे, कितने मुझे नहीं पता मैं बयान किस तरह करूँ ये बात के मतलब ये आपका सबके घरों में बच्चे होंगे, ताहर के घर में भी बच्चे होंगे, इमरान जावेद के घर में भी बच्चे होंगे। किस जुल्म से गुजरते होंगे ये बच्चे, अपने बच्चों को देख के ज़रा इमेजिन किया करें। कसूरवार आप सबको मैं क्यों ठहरा रहा हूँ, कसूरवार मैं हुकूमत को क्यों ठहरा रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जितने लोग हैं, ये शख्स खड़ा हुआ है, ये मेरे पीछे जितने अशखास खड़े हुए हैं, ये हजरत खड़े हुए हैं, सारे लोग जितने खड़े हुए हैं, जितने घर नज़र आ रहे हैं, हर घर में 5-10 फर्द होंगे, इतने अफराद तो मौजूद होंगे। ये सब लोग इंडिविजुअली टैक्स पेयर है, हर इंसान हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहा है। यहाँ पे हर घर के अंदर बिजली लगी हुई है, बिजली के बिल के साथ हर शख्स टैक्स दे रहा है, इतने ज़्यादा बिजली के बिल भी दे रहे हैं, लेकिन तारें लगाने के लिए, अपने घर बिजली का कनेक्शन लगाने के लिए उनको दीवारों में तारें ठोकनी पड़ रही हैं जी। यहाँ पे खंबे में सहूलियात मौजूद नहीं है। पानी का टैक्स ही आपको दे रहे हैं, लेकिन पानी उनके पास मौजूद नहीं है। ये आप मतलब मैंने पहले भी कहा जी, नेल कटर से लेके अगर जहाज़ तक कोई भी चीज़ इन्होंने खरीदनी है उसके ऊपर टैक्स ये हुकूमत को देंगे, लेकिन सहूलत इनको कोई नहीं दी जा रही है। किस चीज़ का टैक्स हुकूमत को दे रहे हैं ये? इस वजह से सिर्फ इन वजूहात पे अवाम बागी होते हैं, इन वजूहात पे टैक्स चोरी ज़्यादा होती है कि टैक्स देने के बावजूद भी अगर हुकूमत ने सहूलत कोई नहीं देनी है, हुकूमत ने बेहतरी कोई नहीं करनी है, तो फिर बिला वजह टैक्स क्यों अदा किया जाए। इन द एंड कंक्लूड करते हैं जी, और कंक्लूड यही करते हैं कि ये इलाका गौसिया पार्क ग्रीन टाउन UC 240 है, PP 163 है और NA 127 है। अता दरर साहब यहाँ से MNA मुंतखब हुए हैं अभी जी, और मियाँ इमरान जावेद यहाँ से MPA हुए हैं जी। और ये इलाका अभी आपकी नज़र की राह देख रहा है जी, कि आपकी नज़र यहाँ पे पड़े, MNA की भी, MPA की भी, और इनके मसले मसाइल हल हो सकें जो पिछले 15-20 साल से हल नहीं हुए हैं, या शायद इससे भी ज़्यादा हल नहीं हुए हैं, आपकी नज़र के मुंतज़िर हैं जी। तो बराए मेहरबानी यहाँ पे अपनी नज़र डालें, और अगर आप इसको अपने हल्के को अपना घर समझते हैं तो अपने घर की थोड़ी सी सूरत शक्ल संवार लें जी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।